नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों, अगर आपका रोजगार है, व्यापार है, नहीं चल रहा है, रोजगार में तरक्की नहीं हो रही है, तो आप इन 11 कामों को बंद कर दें। आप देखें कि यह गलतियां हम तो नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों अपने रोजगार के स्थान पर या व्यापार के स्थान पर या ऑफिस में अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपका व्यापार रुक जाएगा, आपका व्यापार कभी भी नहीं तरक्की करेगा। दोस्तों, रोजगार एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमारे घर के जो भी खर्च होते हैं वह चलता है। हमारी और हमारे पूरे परिवार की ज़रूरतों को वहां से पूरा किया जाता है। वहाँ से माता लक्ष्मी का आवागमन होता है। तो दोस्तों, अगर कई पीढ़ियों से आपके परिवार में कोई तरक्की नहीं हुई है, कोई उन्नति नहीं हुई है, तो आप इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, इन कामों को ज़रूर बंद कर दें। व्यापार के स्थान पर या ऑफिस में या अपने दुकान में आप भूल करके भी ऐसी गलतियां न करें। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप अपने व्यापार या दुकान पर जाएं तो माता लक्ष्मी का पैर छू करके ही अंदर जाना चाहिए। जब भी आप शटर उठाते हैं या अपनी दुकान खोलते हैं तो पहले पैर छू लें धरती माँ का, तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। और रोजगार के स्थान पर कभी भी भूल करके भी आपको सोना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि रोजगार के स्थान पर या अपनी दुकान में या अपने ऑफिस में लोग सो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने स्थान पर जो भी आपका व्यापारिक स्थान है वहाँ अगर सो जाते हैं तो आपका व्यापार भी सो जाता है। आपको कभी भी भूल करके भी वहाँ सोना नहीं चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, कुछ न कुछ अपनी पत्नी को ज़रूर पैसे देना चाहिए। जैसा भी आपका रोजगार हो, व्यापार हो, अपनी पत्नी को, माँ को, बेटी को ज़रूर कुछ न कुछ पैसे देते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊँगा दोस्तों, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। जिस घर में या जिस व्यापार के स्थान पर लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का अपमान होता है, वह व्यापार नहीं चलता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी स्त्री हो, स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। स्त्री का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। और अपने दुकान में या व्यापारिक स्थान पर या ऑफिस में कभी भी बैठ करके मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यापारिक स्थान पर जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो वहां माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। अपने व्यापारिक स्थान पर कोई भी चीज़ जहां पर बैठ करके आप व्यापार करें वहाँ बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा हमारा मन। दोस्तों, कभी भी गलत चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप अपने बुआ के घर, बहन के घर, बेटी के घर अगर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ, थोड़ा ही सही, कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाना चाहिए। व्यापारिक स्थान पर जो आप मंदिर बनाए हैं उसे धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सुबह के समय जाते समय अपने साफ सफाई करने के बाद हाथ वगैरह पैर धो करके और अपने व्यापारिक स्थान के जो मंदिर बनाए हैं वहाँ धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम व्यापारिक स्थान पर मंदिर तो बना दिए हैं लेकिन कभी भी उसमें हम धूप दीप नहीं दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान दें दोस्तों, भूल करके भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, न स्त्री के साथ कोई गलत आचरण करना चाहिए। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी अपने व्यापारिक स्थान पर टूटी हुई कुर्सी, कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। इससे व्यापार रुक जाता है, व्यापार की वृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों, टूटे फूटे चीज़ तुरंत ही दुकान से हटा दें, उसे बेच दें या बाहर कर दें, वहाँ से हटा देना चाहिए।
मंदिर में कई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की अगर हम फ़ोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, तो पिछली साल वाला भी रखे हैं, उसके बाद फिर अगर हम रखते हैं तो नया मूर्ति भी रख लिए हैं, उसको भी रखे हैं। या विश्वकर्मा जी की जो फ़ोटो रखते हैं वो कई मूर्तियां हमारे पास हो गई हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो पुरानी मूर्ति हो उसे विसर्जन कर देना चाहिए। जब नया मूर्ति हम ले आ लेते हैं तो उसकी पूजा अर्चना करें और पिछली वाली मूर्ति को हमें विसर्जन कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आप व्यापारिक स्थान पर या ऑफिस में जो भी आप घड़ी लगाते हैं उसे पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, यानी पूर्वी तरफ जो दीवार है उस पर ही लगाना चाहिए। कोशिश करें, अगर पूर्व की दीवार में आपको जगह नहीं मिलता है किसी कारण से, तो उत्तर की दीवार में घड़ी को टांगें। उससे भी अगर नहीं मिलता है तो पश्चिम की दीवार में टांगने की कोशिश करें, लेकिन दक्षिण की दीवार में कभी भी भूल करके भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, जो भी हम व्यापारिक स्थान पर घड़ी लगाते हैं वह गोल लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर हम गोल घड़ी लगाते हैं तो वह शुभ मानी जाती है। और व्यापारिक स्थान पर दोस्तों झाड़ू पोछा, जो भी हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाने का पोछा के लिए रखे हैं, वह चीज़ें हमें छिपा करके रखना चाहिए कि कोई ग्राहक या कोई दूसरा लोग आ रहे हैं तो उनकी दृष्टि उस झाड़ू पर या पोछा पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे स्थान पर, अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए कि जिससे कोई भी आए जाए तो उसका नज़र उस झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप अगर करते हैं तो बिल्कुल ऐसा न करें। और जो भी आपका व्यापारिक स्थान है या ऑफिस है, तो जो भी व्यापारिक स्थान पर या अपने दुकान में जाते हैं तो जूता चप्पल कभी भी पहन करके अपने व्यापारिक स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। व्यापारिक स्थान के बाहर ही आपको जूता चप्पल निकाल देना चाहिए। अपनी दुकान या ऑफिस या जो भी स्थान पर आप बैठ करके व्यापार करते हैं वहाँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। और धूप दीप रोज़ आपको दिखाना चाहिए। और शनिवार के दिन दोस्तों, केवल शनिवार के दिन आप अपने दुकान में कोयला, नींबू और मिर्ची आपको ज़रूर लटकाना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अपने दुकान में कोयला और नींबू और 7 मिर्ची काले धागे में उसे गूँथ लें और उसे ज़रूर लटकाना चाहिए। और फिर अगले शनिवार के दिन उसे ले जा कर के किसी रोड पर फेंक दें और दूसरा वहाँ पे लटका देना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन जब आप अपने दुकान को खोलते हैं, सफाई वगैरह कर लेते हैं, तो हल्दी गंगा जल लेकर के पूरे दुकान में और अपने दुकान के शटर के बाहर थोड़ी सी ज़रूर छिड़कना चाहिए। छिड़क करके उसके बाद में धूप दीप जो भी आप मंदिर में दिखाते हैं उसे दिखा करके ही अपने व्यापारिक स्थान पर बैठना चाहिए और शुरू करना चाहिए। बस दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो विश्वास रखिए कि आपका व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। व्यापारिक स्थान पर इन चीज़ों जो मैं 11 चीज़ें बताए हैं उस चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।